बस्ती शहर का सड़क बना क्यों अखाड़े का अड्डा? सड़क को लेकर दो पार्टियों में क्यों मची होड़? किसको मिलना चाहिए सड़क चौड़ीकरण करने का श्रेय? शासन ने किया घोषणा तो नेताओं में क्यों मचा घमासान? सड़क चौड़ीकरण का श्रेय लेने के लिए क्यों बीजेपी सांसद और सपा विधायक आमने सामने? पोस्ट करने के बाद क्यों नहीं मीडिया के सामने आए सपा के विधायक महेंद्र नाथ यादव? मानसिकता के लोग हैं या जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं, उनको अभी यह नहीं हजम हो रहा है कि बस्ती की सम्मानित जनता ने हमको अपना कैसे आशीर्वाद दे दिया, मैं कैसे विधायक हो गया, ये लोगों को हजम ही नहीं हो रहा। जैसे ही सड़क चौड़ीकरण की शासन ने घोषणा की, वैसे ही दो पार्टियों में शुरू हो गया चुनावी घमासान। सड़क को बनाने की श्रेय लेने की होड़ बीजेपी सांसद और सपा के विधायक दोनों आमने सामने आ गए। भाजपा सपा समर्थकों में चला सड़क को लेकर जमकर एक दूसरे पर हमला। देश में 2024 का चुनाव होने में अब कुछ ही महीने बाकी है, जिसको लेकर पार्टियां अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए चुनावी मैदान में उतर गई है। और आलम यह है कि प्रत्येक पार्टियां चुनावी मौसम में अपने वोटरों को रिझाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण बस्ती है। बस्ती में एक सड़क चुनावी सुर्खियां बन गई है और यह सड़क अब महज एक सड़क नहीं बल्कि राजनीतिक अखाड़ा बन चुकी है, क्योंकि इस सड़क पर आए दिन जाम लगता है। इस जाम की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने इसको चौड़ीकरण के लिए शासन में प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव आते शासन ने हरी झंडी दे दी और इसे 2 लेन से 4 लेन बनाने की स्वीकृति भी दे दी। स्वीकृति मिलते ही भाजपा के सांसद और सदर सीट से सपा विधायक आमने सामने आ गए। दोनों नेताओं ने जैसे ही सोशल मीडिया पर श्रेय लेने के लिए पोस्ट डाला तो इनके समर्थक आमने सामने आ गए, क्योंकि यह सड़क शहर की बेहद महत्वपूर्ण सड़क है, जिसके लिए सोशल मीडिया पर दोनों पार्टियों में घमासान शुरू हो गया। दरअसल बस्ती जनपद में हाईवे और बस्ती शहर को जोड़ने वाली बड़े बंद से कंपनी बाग की सड़क पर आए दिन जाम लगता रहता था, जिससे शहर में आने और शहर से बाहर जाने वाले राहगीरों के लिए सड़क पर चलना काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर बस्ती जिला प्रशासन ने शहर वासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए इस सड़क को चौड़ीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिसकी स्वीकृति कुछ दिन पहले मिल गई। शासन द्वारा सड़क के चौड़ीकरण और सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलते ही सड़क राजनीति का अड्डा बन चुका है। 4 करोड़ 14 लाख की बड़े बंद से लेकर के और कंपनी बाग तक सड़कों का उच्चीकरण की योजना के अंतर्गत सड़क स्वीकृत हुई है। लगभग 1.25 किलोमीटर की ये सड़क है। माननीय सांसद जी ने इसके लिए प्रयास किया था और कुछ ही दिनों में ये सड़क धरातल पर आएगी। होता क्या है कि श्रेय लेने की होड़ रहती है, बाकी वास्तविकता तो आप जान रहे हैं कि हमारे माननीय सांसद जी ने पहला काम बस्ती में सड़कों के जाल बिछाने के लिए ही किया। और बस्ती जैसा छोटा सा शहर जहां रिंग रोड स्वीकृत नहीं हो सकता, वहां आज वो धरातल पर दिखाई पड़ने वाला है। आप इसी से कल्पना कर लीजिए, किसी ने कल्पना नहीं किया था कि जो है राम जानकी मार्ग महामार्ग होगा, लुम्बिनी दुद्धि मार्ग ये होगा, पचपेड़वा से दुबौला पचपेड़वा भी स्वीकृत हो गया है, बभनान से शिवा घाट, ये सब बहुत सारी सड़कें बनी है ना। वही मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी या और अन्य दलों की ये वो चूंकि पिछले 2017 के पहले तो उन्होंने केवल लूटा, जब उनको करना था तब तो कुछ किए ही नहीं। बस्ती में केवल सड़कों की जगह गड्ढे दिखाई पड़ते थे, अब सड़कें दिखने लगी तो वो उसका श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। यही बात, यह सड़क राजनीति का अखाड़ा के रूप में तब्दील हो गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस सड़क को लेकर भाजपा के सांसद हरीश द्विवेदी और बस्ती सदर सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक महेंद्र नाथ यादव ने अपने अपने फेसबुक वॉल पर पोस्ट डालकर श्रेय लेने की कवायद शुरू कर दी। पोस्ट डालते ही दोनों ही पार्टियों के समर्थक आमने सामने आ गए
और सोशल मीडिया पर इन दोनों ही पार्टियों के समर्थकों में सोशल वार शुरू हो गया, क्योंकि कुछ ही महीने बाद लोकसभा का चुनाव है और पार्टियां अपने वोटरों को लुभाने के लिए कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहती है। बस इसी बात को लेकर इन पार्टियों में जंग छिड़ गई है, या यूं कहें कि बड़े बन कंपनी मार्ग केवल सड़क नहीं बल्कि राजनीति का अखाड़ा बनती जा रही है। अब यहाँ जो जिस मानसिकता के लोग हैं या जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं, उनको अभी यह नहीं हजम हो रहा है कि बस्ती की सम्मानित जनता ने हमको अपना कैसे आशीर्वाद दे दिया, मैं कैसे विधायक हो गया, ये लोगों को हजम ही नहीं हो रहा। और रही बात काम की, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी सदन का, आप सब पत्रकार साथी हैं, और निचली इकाई से लेकर चाहे वो ग्राम सभा हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, या विधानसभा और विधान परिषद हो। विधानसभा में भी जब जितनी भी सरकार की जितनी विभाग हैं, इन विभागों का जब कार्य योजना बनना होता है, तो उस विभाग के मंत्री का, उस विभाग के विभागाध्यक्ष का, संबंधित क्षेत्र का जो विधायक होता है, उसके पास सरकार की तरफ से संबंधित मंत्री और विभागाध्यक्ष की तरफ से लेटर आता है कि हमारी इस सरकार की ये जन कल्याणकारी योजना चल रही है और इस योजना से संबंधित आप अपने क्षेत्र के विकास से संबंधित काम को लिख के दीजिए। कि जो मान लिया जाए पहले से प्रस्ताव पड़ा हुआ है, डीपीआर पड़ा हुआ है, तो जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि होता है, उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है कि वो उन कामों पे या जो डीपीआर पड़े हुए हैं, जो शासन में लंबित हैं, आगड़न लंबित है, उसकी पैरवी करें। जैसे आप बताइए, ये लोग नहीं कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज हमने बनवाया। आप बताओ, समाज पत्रकार साथी हो और सब लोग यहाँ हो, समाजवादी पार्टी की सरकार में भूमि का अधिग्रहण हुआ था, लेकिन हमारी सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उस सरकार में पैसा आया, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ। तो क्या ये लोग नहीं कहते कि मेडिकल कॉलेज हमने बनवाया? इंजीनियरिंग कॉलेज है, समाजवादी पार्टी की सरकार में शुरू हुआ। ऐसे तमाम काम हैं जिसको ये लोग अपना काम गिनाते हैं। रही बात हमने जो कहा, आप देखिए, ये लोग पढ़ते लिखते भी नहीं। मैं आज तक कभी भी किसी काम का श्रेय नहीं लेता हूँ, मैं सारा श्रेय अपने सम्मानित जनता को देता हूँ। मैंने जो पोस्ट किया था उसमें भी मैंने सिर्फ अपनी जनता को शुभकामनाएं दी थी। मैंने किसी भी प्रकार का जो है फर्जी तमगा लेने का प्रयास नहीं किया था। मैंने एक शुभकामनाएं दी थी लोगों को कि ये सड़क सरकार से पास हो गई है और जब सड़क का निर्माण हो जाएगा तो जनता को आवागमन में सुविधा होगी, जाम से निजात मिलेगा। फिलहाल पार्टियों के नेता कुछ भी कहें, लेकिन सच तो यह है कि जिला प्रशासन की पहल से यह मार्ग करोड़ों की लागत से 2 लेन से 4 लेन में परिवर्तन होने जा रही है, जिसका फायदा शहर के आम नागरिकों को मिलेगा और शहर वासियों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। जिसमें इस सड़क का श्रेय लेने के लिए सपा के विधायक महेंद्र नाथ यादव फेसबुक वॉल पर कूद पड़े। जैसे ही मीडिया को इस बात की जानकारी हुई तो सपा के विधायक महेंद्र नाथ यादव से बात करने की कोशिश की तो विधायक जी आनाकानी करने लगे और मुंह छुपाकर बाहर का हवाला देकर बसते रहे। एक बात तो साफ है, नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए किस हद तक गिर जाएंगे, इसका कल्पना करना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।